नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की जो आंसर कीज़ हैं वो अभी तक नहीं आई है। तो उसके संबंध में बात करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं जिसके कारण नहीं आई है, क्या कोई ऑथेंटिक अपडेट है क्या। और दोस्तों, कुछ एक और छोटी मोटी अपडेट्स जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, उसके बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर के 12 पद स्वीकृत किए गए। जी हाँ, राजस्थान संगीत संस्थान में सहायक आचार्यों के 12 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने संगीत गायन यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए 3, नृत्य के लिए 2, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है 2, तबला के लिए 2, सितार के लिए 1 और वायलिन के लिए 2 पदों की टोटल 12 पदों की स्वीकृति दी है। ये पद संस्थान में सारंगी विषय में पूर्व में स्वीकृत 1 पद के अतिरिक्त होंगे, यानी कि वहाँ जो है टोटल 13 पद हो गए म्यूजिक के। अब देखिए, नियमित भर्ती होने तक कॉलेज में विषय विशेषज्ञ की गेस्ट फैकल्टी भी लगाई जाएगी। तो इसमें फिर गेस्ट फैकल्टी के जो आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे विद्या संबल योजना के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, संस्थान में पूर्व में स्वीकृत विद्यालय सेवा की व्याख्याता यानी कि जो कॉलेज लेक्चरर के अब 12 पद दिए गए, यही पद जो थे वो पहले स्कूल लेक्चरर के रूप में थे। तो स्कूल लेक्चरर के 12 पद गए और कॉलेज लेक्चरर के अब वहाँ पे 12 पद होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक तो अपडेट ये है। अब देखिए, दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि रुके हुए परिणामों के विरोध में अनशन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014, जिसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, उसके रुके हुए परिणामों को जारी नहीं करने के विरोध में अभ्यर्थी मंगलवार से अनशन पर बैठे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके परिणाम रुके हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वो म्यूजिक विषय है। म्यूजिक में दोस्तों 2 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। जैसे होम साइंस में बहुत सारे भाग होते हैं, म्यूजिक में 2 भाग होते हैं। एक तो कंठ जिसे वोकल कहते हैं और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल जिसमें वाद्य यंत्र होते हैं। तो वाद्य यंत्र वाले जो है, पिछली बार ऑप्शन था अपने विषयों का, अगर हम जब चयन करते हैं तो उसमें वाद्य यंत्र वाला भी विकल्प था कॉलेज लेक्चरर भर्ती में। इस बार तो नहीं है। तो उसमें जो है दोस्तों, अभी तक फाइनल मेरिट जो है या यूँ का फाइनल रिजल्ट मेन लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। क्या रीज़न है वो भी देखते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो टेक्सटाइल डाइंग और पेंटिंग का है। तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसी कहानी है, उसका भी फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को अच्छे शैक्षिक अभिलेख। अब ये अच्छा शैक्षिक अभिलेख क्या है दोस्तों? ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड मीन्स अच्छा, एकेडमिक मीन्स शैक्षिक, और रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। तो अच्छे शैक्षिक अभिलेख में सभी स्तर पर 5% की छूट है। SC ST की बात कर रहे हैं। UGC अधिनियम 2010 के अनुसार भी उन्हें छूट है। कॉलेज के शिक्षा निदेशालय के पत्र भेजने के बावजूद आयोग ने जो है परिणाम जारी नहीं किया है। तो आयुक्तालय ने पत्र भेज दिया है, फिर भी जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और उसमें तो 5% की छूट है ही। जब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू था, खैर इस वर्तमान भर्ती पे तो नहीं है, हटा लिया गया। केवल UG में 45% और PG में 55%, 2 ही शर्तें हैं। लेकिन पहले जब 10th के 12th के UG PG सभी की अलग अलग शर्तें थी, तब भी 5% छूट थी SC ST को। फिर भी जो है रिजल्ट रोक के रखा RPSC ने। तो इसका रिजल्ट जो है वो जल्द जारी किया जाए, क्योंकि पीछे से आदेश आ गए हैं आयुक्तालय से। तो ये दोस्तों 2 अपडेट। अब तीसरी अगर हम बात करें कि कॉलेज लेक्चरर 2020 या यूं का असिस्टेंट 2020 की जो ऑफिशियल आंसर कीज है वो क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, इसके पीछे अभी तक मुझे कोई ऑथेंटिक अपडेट तो नज़र नहीं आई है कहीं पर भी कि चलो ये रीज़न है। लेकिन कुछ पॉसिबल रीजंस जो हैं वो ये है कि कुछ कोर्ट केसेस जो फर्स्ट ग्रेड 2018 के बारे में लगे, जिसमें ये आदेश आए कि आपको विषय विशेषज्ञों की समिति गठित करनी होगी, और उस समिति के बेस पे जो है आप कुछ एक प्रश्न जिन पे बड़ा विवाद हुआ है, अब भी है वो विवाद, तो उस पर आप जो है निर्णय दीजिए। तो वही जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जो है आदेश जारी किए हैं कि आप विषय विशेषज्ञों की समिति गठित करो। और इसी से प्रेरणा लेते हुए RAS जो प्रीलिम्स हुई अभी 2021 में, उसके संबंध में भी RPSC ने एक और प्रेस नोट जारी किया, जो अपने रिवाइज्ड आंसर की से पहले कि आप क्या क्या संशोधन कर सकते हो, मतलब जो है अपनी ऑफिशियल जो आंसर की है उसके संबंध में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो उस संबंध में दूसरा प्रेस नोट जारी करके कहा कि हम विषय विशेषज्ञों से जांच करवाएंगे, जो भी आप आपत्तियां लगाओगे, ऑब्जेक्शन लगाओगे आंसर की पर, मॉडल आंसर की कहते हैं अपने प्रीलिम्स की जो आंसर की है उसको, तो मॉडल आंसर की पर आप जो भी आपत्तियां लगाओगे हम विषय विशेषज्ञों से जांच करवाएंगे। और ये लिखने के पीछे जो RPSC का रीज़न है वो यही है दोस्तों, कि फर्स्ट ग्रेड 2018 जैसा मैटर नहीं हो जाए, जहाँ पर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए कुछ प्रश्नों को लेकर, और फिर कोर्ट ने वही आदेश दिया कि विषय विशेषज्ञों से आप जांच करवाओ। जो सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, अनुभवी हैं, बहुत पढ़ चुके हैं उसको, तो उससे आप जो है हल करवाओ। तो इसीलिए प्रीलिम्स के बारे में पहले से RPSC सावधान हो गया, और RAS को मैं समझता हूं कि वो कोर्ट नहीं जाने देना चाहते किसी भी कीमत पर। इसीलिए पहले ही प्रेस नोट दोबारा एक जारी किया गया, और उसमें ये लिखा कि हम विषय विशेषज्ञों से, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं,
उससे जो है हम लोग जांच करवाएंगे और फिर जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस है। अब इस सब में आरपीएससी का मुझे लगता है 1 वीक चला गया। अब 1 वीक का मतलब आरपीएससी के लिए 7 दिन नहीं होते, 5 दिन ही होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 ही दिन आरपीएससी काम करती है। छठे और 7वें दिन रहता है अवकाश, क्योंकि सरकारी कार्यालय है। तो इसी कारणों से मेरे हिसाब से अभी तक आंसर की ऑफिशियल आंसर की अपने कॉलेज लेक्चरर की नहीं आई है। अब देखिए, अगर थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम खंगालें तो मोस्टली 1 महीने में आ जाती है। देखिए आरएस की तो देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, आरएस और अपने एसआई का। दोनों आरपीएससी ने कंडक्ट करवाए, एक कॉलेज लेक्चरर से पहले, एक बाद में। अब इसमें ऐसा है कि आरएस तो चलो उनकी सबसे मेन एग्जाम है। जैसे यूपीएससी के लिए जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस वगैरह, वो सब उसके लिए यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। और भी एग्जाम्स होते हैं बट वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे आरपीएससी के लिए जो आरएस एग्जाम है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भाई उसका तो चलो हम समझ सकते हैं कि 1 सप्ताह में जारी करेंगे, शायद 2 दिन में भी कर दें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो इतना कोई, मैं समझता हूँ कि ठीक है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर से वो थोड़ा सा कम मैं समझता हूँ कि उनकी जो मेन लिस्ट है, महत्वपूर्ण जो सूचियाँ कि चलो हमें कौन सा एग्ज़ाम जो है प्राथमिकता में रखना है, तो उसमें थोड़ा बाद में आता है। फिर भी उसमें 1 महीने में जो है आंसर की जारी कर दी गई थी। हालांकि ये भी एक पॉइंट है कि वहाँ इतने ज़्यादा पेपर नहीं थे कि चलो 15 20 50 पेपर हो जाएं, या जैसे अपने 30+ सब्जेक्ट्स थे तो वहाँ ऐसा नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है। बाकी अब ये तो मैं समझता हूँ कोई बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि जब मैंने जैसे आपको बताया कि प्रश्न पत्र बनाते हैं तब आंसर की भी साथ ही बनती है, वो बाद में ऐसे बैठ कर बनानी नहीं पड़ती। वो ठीक है, उनके ऊपर है कि वो कब जारी करें। बाकी वो चाहे तो आज प्रश्न पत्र आए, कल भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, वो कहते हैं ना कि समस्या बनती है तो उस समस्या की दवाई भी बनती है। तो वही बात है इस पर। तो इन्होंने पता नहीं क्यों जारी नहीं की। और मेरे जो पूर्वानुमान थे और एक आध जो अपने लेक्चरर जो दोस्त वगैरह हैं उनसे भी मैंने बात करी, तो उनके कुछ एक संपर्क हैं वहाँ पर, तो पूछा तो उन्होंने तो सोमवार का बोला। और उसी बेसिस पे मैंने मोस्टली जो कमेंट्स रिप्लाई किए उसमें भी आपको सोमवार का कहा था कि पूरी संभावना है। लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा है जब अपने पूर्वानुमान जो है वो बिल्कुल गलत साबित हो गए। क्योंकि देखो, सोमवार जो था उसके आसपास लगभग हो गए थे 1 महीना। 9 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था और आज दोस्तों हो गई है 14 तारीख, तो लगभग 7 8 तारीख थी जिस दिन सोमवार था। और उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीना भी हो गया था। तो पूरे पूरे चांसेस, चाहे पूर्वानुमान के बेस पे करो, चाहे चलो कहीं पूछ लो, चलो किसी अधिकारी कर्मचारी से कि सर कब आ रही है, तो उस बेसिस पे भी पूरा चांस था कि सोमवार को हो जाए। लेकिन एक और एक्स्ट्रा जो सप्ताह ऐड हो गया। अब पता नहीं आरपीएससी ने ढिलाई क्यों करी है। अब देखिए, इसके संबंध में जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी कि ये आंसर की क्यों लेट हो रही है। देखो, एक विवाद की बात करें, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर कोई वो विवाद तो नहीं है, वो राजनीति विज्ञान वाला, तो वो तो वैसे विशेषज्ञों की समिति बना के उन्होंने पहले ही उसका निपटान कर दिया था, तो वो तो कोई रीज़न नहीं है। अब देखिए, क्या कोई ऑथेंटिक कारण सामने आता है या फिर आंसर की के रिलीज होने के संबंध में कुछ बातें सामने आती हैं, जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। बाकी कुछ एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मेरे सुनने में भी आया है, कई बच्चों ने बताया भी है कि जो हमेशा हर रोज़ का उनका एक वीडियो होता है कि सर वो आंसर की, और जाके देखते हैं तो होती कुछ नहीं है, कोई और ही बात है चल रही है, थंबनेल में कुछ और ही चल रहा है, और सर आपका 7 दिन से कोई संबंध वीडियो आया नहीं है। तो रीज़न यही था कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक अपडेट आई ही नहीं, तो मैं आप तक वो चीज़ लेकर कैसे आऊँ। और मेरा वेट था कि चलो शुक्रवार तक आ जाएगी। आज तो रविवार भी हो गया, तो नहीं आई तो बस नहीं आई आंसर की। कोई भी चलो एक सब्जेक्ट की भी आ जाती तो समझ लेते चलो शुरू हुई चीज़ें, बट अब मुझे लगता है जब भी आएंगी सारी साथ ही आएंगी। और नहीं आई हैं तो चलो इस संबंध में आपसे थोड़ा बात करना ज़रूरी था। और एक बार फिर आप सबसे क्षमा चाहूँगा, जैसे कि मैंने सभी वीडियोस में कहा कि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ जैसलमेर साइड, और उस कारण से आपके जो है सारे कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाया। जल्द ही सारे कमेंट्स रिप्लाई करूँगा। और कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा तो कर दो कुछ ईमेल भी करते हैं, सही है। तो ये रीज़न है दोस्तों कि अब जब करने हैं तो फिर सबके ही करने, नहीं तो फिर किसी का नहीं करना, क्योंकि अपने फैमिली में कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब बराबर हैं। और बराबर है तो फिर सबको या तो रिप्लाई करो या किसी को मत करो। तो क्षमा चाहूँगा, आपको काफ़ी दिक्कतें भी हुई होंगी, काफ़ी सारे प्रश्न भी रहे होंगे आपके, तो जल्दी रिप्लाई करूँगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने कॉलेज लेक्चरर रिक्रूटमेंट के संबंध में, तो वो आप तक मैं जानकारी ऑथेंटिक वाली, फेक वाली लेके नहीं आऊँगा मैं। 1 सप्ताह से पहले वीडियो नहीं आने वाला अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई। और ऑथेंटिक अपडेट आई तो शायद 2 घंटे बाद ही आ जाए वीडियो, तो वो एक अलग बात है। बाकी दोस्तों ख्याल रखिए अपना, सर्दियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं और तैयारी कीजिए आगे जो भी आप एग्ज़ाम की कर रहे हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।